मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। सरकार बनते ही मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार सरकार में किस मंत्री का कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और इसकी पहली बैठक में इसका फैसला ले लिया गया। पहली बैठक में पीएम मोदी की टीम की तस्वीरें साफ हो गई। किस खिलाड़ी कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका। सभी 2024 के खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी दे दी गई और मोदी सरकार ने इस बार गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे अहम जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं किया, कोई दबाव नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी अपने पास रखे हुई है। आखिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसको मिली है कौन सी जिम्मेदारी, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की, अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। रविवार को शपथ ग्रहण कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी एक्शन में आ गए, दफ्तर गए, अपने दफ्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की, फिर पहली फाइन पर साइन किए। पीएम मोदी ने जिस पहली फाइन पर साइन किए वो किसान भाइयों से जुड़ी थी। पीएम मोदी ने खटाखट 20,000 करोड़ की किसान निधि जारी करने का आदेश कर दिया। पीएम मोदी चुनाव के दौरान ही बता चुके हैं कि सरकार के अगले 100 दिनों का एजेंडा कैसा होगा, उसका तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार 125 दिनों का एजेंडा तैयार किया गया है। 25 दिन देश के युवाओं के नाम रहने वाला है। आखिर क्या है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एजेंडा, आज मैं अब राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यह पहली बार है जब पीएम मोदी सत्ता में आए और उनके पास पूर्ण बहुमत की आंकड़े नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल से सत्ता के शिखर पर है। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम संभाल रहे हैं। पीएम मोदी की यह प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी और बड़ी पारी है। लेकिन पिछले 23 साल में ऐसे हालात पहली बार बने हैं जब नरेंद्र मोदी को उनके सहयोगियों के ठिकाने बैठना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछली 2 पारियों में जिन निर्णयों की वजह से, जिन फैसलों की वजह से पीएम मोदी के मजबूत इरादों जनता ने देखा, ऐसे फैसले से क्या फिर मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पार पा जाएंगे? ये सवाल राजनीति के गलियारों में खूब चल रहा है। विपक्ष खूब पूछ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है उनके साथी उनका साथ छोड़ दे। इस पर लगातार उनके विरोधी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद क्या सच्चाई है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र।